रोहित सर, आपका मैथ टीचर, जो आपको बिहार बोर्ड का अभी फिलहाल आपको मैं मैथ पढ़ाऊंगा बिहार बोर्ड का, ठीक है, और सीबीएसई का भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जो बीसीए बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उनके लिए है, ठीक है। अब ध्यान से हर चैप्टर को समझिएगा। मैं अभी 10th का जो आरएस अग्रवाल का बुक है और एनसीईआरटी का बुक है, वो दोनों बुक को हम सब मिलकर फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको जितने भी क्वेश्चन होगा मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्व करके दे सकूं, ठीक है। बस आप पूरी निष्ठा से और अच्छी लगन से बस पढ़ाई कीजिए। अब पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ इस बोर्ड पे आप कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग आखिर के आज 10th के क्लास में आज चैप्टर जो है क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा सभी जगह मतलब यूज करने के लिए है। जैसे कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री जो 11th 12th जो भी है 10th में है, फिर इसके बाद भी अगर आप बीटेक या कुछ भी करते हो या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो, सभी जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर में बहुत ही मजा आता है पढ़ने में। लेकिन सभी बच्चे बोलते हैं कि ये बहुत हार्ड वुड कुछ नहीं है, बस इसे आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। देखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्री कितना आसान है, सबसे आसान है, एकदम एक चटनी की तरह, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर के है क्या, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के पहले बारे में जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ठीक है। इसके हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, इसी मीनिंग में क्या है इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब तीन। हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख चुके हैं पहले से ही कि आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में भी लिख सके और अच्छी तरह से याद भी कर सके, ठीक है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है, सबसे पहले हम 3 वर्ड लेते हैं। TRI ट्री मतलब होता है तीन, गोन GON गोन मतलब भुजा, ठीक है। मेट्री का मतलब होता है माप, ठीक है। ये यानी कि तीन भुजा का माप। कहने का मतलब है जिस चीज में तीन भुजा का माप हो, समझिएगा वो क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। आगे देखिए, इस भुजा में बता रहा है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब बता रहा है कि हमेशा आप माप यानी कि कोण या फिर आप किसी भुजा यानी कि कोण और भुजा का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, मतलब कि पढ़ाई करते हैं, जिसके बारे में जानते हैं डिटेल से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसके अलावा बता रहा है इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक बात ध्यान रखना है, इसमें बस सिर्फ 6 चीज के बारे में हम लोग पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 6 चीजें, क्या है? सिर्फ 6 चीज, वो आपको हम बताएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लीजिए, इसका हिस्ट्री। ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसको क्या किया था, मतलब कि संपादित किया था, इसको उद्घाटन किया था, या बोल सकते हैं इसका आविष्कार किया था, जिसे वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते हैं ना, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का भी खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। कितने ईस्वी में? 500 ईसा पूर्व में। कब? 500 ईसा पूर्व में। और उन्होंने एक बुक लिखी थी, ट्रिग्नोमेट्री का अलग बुक होता है। अगर हाई क्लास में पहले जो हमारे मतलब भैया लोग पढ़ते थे या बड़े बड़े लोग पढ़ते थे, पहले की बात है, 2002-2001 में की बात है, तो उस समय ट्रिग्नोमेट्री का अलग अलग बुक आता था, बहुत बड़ा बड़ा। अभी भी आता है, ऐसा नहीं आता है। बड़े बड़े कंपटीशन में जो मतलब पढ़ाई वगैरह करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशल चलता है कोर्स, तो इसमें बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्री का बुक होता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डिटेल्स, हिस्ट्री, सारा कुछ लिखा रहता है। और बहुत तरह के क्वेश्चन रहते हैं इसमें, बहुत डिटेल्स में उसमें पढ़ाई किया रहता है, ठीक है। ये तो बस नॉर्मल है, 10th क्लास में जो भी 11th 12th में थोड़ा सा बढ़ जाता है, हाईएस्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखने से ही पता चल जाता होगा आप लोग को। तो ट्रिग्नोमेट्री का अभी सबसे पहला पुस्तक उन्होंने लिखा था आर्यभट्ट ने, जिनका नाम था आर्यभट्टियम। क्या नाम था? आर्यभट्टियम। क्या नाम था? आर्यभट्टियम, ठीक है। जिन्होंने बुक लिखा था, कौन? आर्यभट्ट ने, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए उसका नाम क्या लिख दिया, रखे थे, ये अपने नाम से रखे थे आर्यभट्टियम। क्या नाम रखे थे? आर्यभट्टियम, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आखिर के जो 6 चीज टर्म्स के बारे में हम लोग बात किए हैं, कि 6 टर्म भी पढ़ाई होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसी से पूरा समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया? खत्म। उसी से ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म। वो 6 चीज आखिर के है क्या क्या? ध्यान से देखिएगा, वो 6 चीज आपका साइन, कॉस,
टेन, ठीक है, सेक, ठीक है, कॉस और कॉसेक, ठीक है। ये जो 6 चीज है, ये समझिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी पे पूरा का पूरा अभी देखिएगा, अभी से हम जो स्टार्ट करेंगे ये सारा का सारा लास्ट तक इसी सब चीज पे क्या हो जाएगा, इसी को घुमा फिरा ये वो करते 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 पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 6 चीज जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का ही समझिए कि एक ये सभी चीज का मीनिंग है। ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसका ये क्या है, एक तरह का मीनिंग है, जो इसी पे ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन बात है कि साइन कॉस टेन सेक कॉस कॉसेक ये सब यूज कैसे होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, तो वही स्टार्ट करेंगे हम लोग आज, ठीक है। चलिए एक बात आपको ध्यान देने की है, जो भी हम लोग मैथ पढ़ते हैं उसमें फॉर्मूले होते ही होते हैं, बिना फॉर्मूला का कोई भी मैथ नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, बिना फॉर्मूला का आपका एक भी मैथ नहीं बनेगा। इससे अच्छा है कि आप जो भी फॉर्मूला आप लिखवाएंगे यहाँ पे उसे कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। लास्ट में भी टाइम आपको दे देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ में उस फॉर्मूला को सबसे पहले याद कीजिएगा, तभी जाके आपको क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। अगर पहले हम लोग देखते हैं रेशियो का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किसको किसको बोले थे, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ठीक है। ये सारे चीज के बारे में जो हम लोग जानेंगे, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्या है, अंश है, और इसका हम लोग रेशियो जानेंगे, ठीक है। लेकिन रेशियो जानेंगे तो किस बेसिस पे जानेंगे, तो एक एंगल के बेसिस पे। किस बेसिस पे, एक एंगल के बेसिस पे। मान लीजिए कि ये 3 भुजा का एक क्या है, कोण भी है इसमें, एक 3 भुजा भी है। बताया था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 3 भुजा का माप, 3 भुजा भी है, एक भुजा 2 भुजा 3 भुजा, ठीक है, जिसका नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का 3 भुजा के जो माप, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे क्या है, एंगल भी है, ये एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। और इसी चीज को पहले हम लोग नाम रखेंगे, इसी नाम में से क्या करेंगे, इस सभी का क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए, ठीक है। उसके साथ में जानते हैं, पहले इसका फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि इसको कहते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग कर्व। क्या बोलते हैं इसको, कर्व। इसको क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं इसको, लंब। इसको क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। चलिए यहाँ तो क्या, अब इन तीनों के चीज को, लंब कर्ण और आधार को यूज कर करके ये सारे फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो याद करने की चीज है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला को यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं, लिखते हैं। अगर कोई एंगल है, मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल है, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। अब इस एंगल पे ये रेशियो को क्या किया है, बनाया गया है। ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, सब इसका थीटा हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। इसके एंगल पे, ये एंगल है, इस एंगल पे अगर हम लोग देखते हैं तो साइन थीटा का होता है लंब, अब बटा क्या होता है, कर्ण। लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, चलिए आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान दीजिए, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले पूरा का। ये आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ये आपका हो जाएगा कॉसेक, यानी कि कर्ण बटा लंब। यहां तक हो गया। अब देखिए, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखा दे, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या चीज, अनुपात।
अनुपात यानी कि अनुपात यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात है, धार कर्ण का अनुपात है, लंब और आधार का, कर्ण आधार का, कर्ण लंब का, आधार लंब का, है ना, अनुपात है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसका रेशियो हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। समझ में आ गया। अब देखिए, अब बात है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे, है ना, याद करेंगे तो याद करने में समय भी लगेगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा, समय भी लगेगा। तो इस फॉर्मूला को याद करने में जो समय लगता है, क्यों ना उसको थोड़ा सा हम लोग ट्रिक से छोटा कर देते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, सारे फॉर्मूलों को हम एक छोटा टर्म में समझकर याद कर लेंगे जल्दी से। ये देखिए क्या लिखे हैं, ये लिखे हम लोग LAL, इसको हम लोग पढ़ देंगे, क्या पढ़ देंगे, लाल। इसको पढ़ लेते हैं KKA यानी कि कक्का। ठीक है, थोड़ा सा ये एंटरटेनमेंट है, लेकिन ये फॉर्मूला को याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। हम जो पढ़ते थे तो फॉर्मूला को ऐसे ही याद करते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि टाइम बचता था और हम लोग कभी भूलते नहीं थे। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो L का मतलब होता है, L का मतलब समझ लीजिए L से यानी कि समझ लीजिए लंब, क्या है, लंब। K से आपका हो गया समझिए कि कर्ण, ठीक है। A से आपका हो गया आधार। अब ध्यान देने बात यह है कि इसमें से फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले 3 चीज का फॉर्मूला निकालें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस 3 से फिर अगला 3 का फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 ये है, इस 3 का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन का, साइन कॉस टेन का निकालते हैं। जो ये लाल लिखे हैं LAL KKA, क्या लग रहा है आपको, LK यानी कि लंब कर्ण, LK यानी कि लंब कर्ण। तो लंब कर्ण किसका है, लंब कर्ण सबसे पहले साइन का है। तो ये सबसे पहला वाला जो ये L/K, ये आपका हो जाता है साइन थीटा का, इसका साइन थीटा का। उसके बाद क्या चाहिए, A/K यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये आपका हो जाता है cos थीटा का, किसका हो जाता है, cos थीटा का। ये हो जाता है L/A यानी कि लंब बाय आधार, लंब बाय आधार, ये आपका हो जाता है tan थीटा का। चलिए 3 फॉर्मूला तो हमको याद हो गया इस बेसिस पे, कितना अच्छा बात है। अब देखिए इसके बाद ये 3 चीज के बारे में देखते हुए हम इन 3 चीजों को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो समझिए पहले। साइन जो है, साइन थीटा जो होता है, यानी कि साइन कोई भी, थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, ABPQR से लेकर जेड तक कोई भी थीटा हो सकता है। तो जो साइन है वो उल्टा होता है, उल्टा होता है किसका, कोसेक थीटा का, यानी कि 1/कोसेक थीटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा जो है वो होता है 1/सेक थीटा का। ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, इसको ट्रिक है, इसको प्रूव कर सकते हैं भले ही, ठीक है। तो साइन थीटा जो 1/कोसेक थीटा का, कॉस थीटा जो 1/सेक थीटा का होता है, ठीक है। और टेन थीटा जो है वो होता है 1/कॉट थीटा का, किसका, कॉट थीटा का। चलिए अब देखिए, तो साइन थीटा जो है उल्टा है 1/कोसेक थीटा का, कॉस थीटा का उल्टा है 1/सेक थीटा, टेन थीटा है उल्टा इक्वल टू में 1/कॉस थीटा, यानी कि ऊपर में 1 है, नीचे में कोसेक थीटा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम कोसेक थीटा को यहाँ रख देते हैं, साइन थीटा को यहाँ रख देते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। हमको निकालना क्या है, सबसे पहले कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, बाकी तो हमको निकला हुआ, जो निकला हुआ उसको हम लोग इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 1/, ये साइन थीटा का हम लोग क्या निकाले, लंब बटा कर्ण, तो लिखते हैं लंब बटा कर्ण, ठीक है। जब इस तरह से रहता है लंब बटा कर्ण, तो क्या चीज होता है, ये अपोजिट हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, एक नीचे आ जाता है, यानी कि कर्ण चला जाता है आपका ऊपर और लंब चलाता है नीचे, यानी कि समझिए कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब देखिए कि ध्यान दीजिए कि जब कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब था और साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, तो ये तो लग रहा है उल्टा हो गया, यानी कि समझ लीजिए कि साइन थीटा में जो भी लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण को ऊपर लंब को नीचे, तो हो गया आपका किसका,
कॉसेक थीटा पे था। कर्ण हो गया ऊपर, लंब नीचे। उसी तरह से जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा किसका उल्टा है? सेक थीटा के। अगर हम सेक थीटा निकालेंगे तो 1 बटा कॉसेक कॉस थीटा। अगर हम मान लीजिए यहाँ से निकालते हैं सेक थीटा तो हो जाता है 1 बटा कॉस थीटा। 1 बटा कॉस थीटा यानी कि ये भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ कर्ण चला जाएगा ऊपर, आधार चला जाएगा नीचे, यानी सेक थीटा आ जाएगा कर्ण बटा आधार। उसी तरह से टेन थीटा आ जाएगा लंब बटा आधार है तो हो जाएगा आधार बटा लंब। समझ में आ गया? तो ये इतना जो फॉर्मूला था ये आपका, ये सही फॉर्मूला को मतलब इसका रेशियो निकालने का लिए था। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये सब जो फॉर्मूला है, सब बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो आप इतना ही को क्या कीजिए, पहले इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए जल्दी कीजिए। तो हो गया। अब देखिए आगे ध्यान से देखते चलिएगा। ये जो फॉर्मूला था जो आप लिख लिए, ये तो यहाँ तक हो गया। अब उसके आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, उसके आगे है कि अगर इन सभी चीज पे अगर क्वेश्चन आए इस तरह से, तो आपको सबसे पहले एक और फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा जो इस एंगल पे ही है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल जो बना रहे हैं हम, ए बी सी और यहाँ पे एक थीटा, तो इसी एंगल पे, इसी ट्रायंगल पे आपको और भी फॉर्मूला है जिसको हम, उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस का नियम। ठीक है, आप ये पढ़ भी चुके हैं पाइथागोरस के नियम, आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे भी 8 में 10 में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, जिसको याद रखिएगा। पाइथागोरस के नियम बोल रहा है कि फॉर्मूला होता है जो ये कर्ण है, ये जो लंब है, ये जो क्या है आपका आधार है। ठीक है, इसका कर्ण लंब और आधार का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बड़ा वाला का निकालिए, जो बड़ा लाइन है ना, ये बड़ा लाइन, अगर हम बड़ा लाइन का निकालें कर्ण, ये फॉर्मूला हम इसलिए आपको बता रहे हैं पहले ही, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपको थीटा में सब कुछ निकालने के लिए दे लेकिन लंब न दे, कभी आधार न दे, कर्ण न दे, तो कैसे निकालिएगा? अगर मान लीजिए अगर बोलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का जो भी रेशियो है वो सभी का सभी निकाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, टर्म से। ठीक है, लेकिन लंब आपको दिया ही नहीं, आप कैसे निकालिएगा? साइन में आपका लंब का यूज होता है लेकिन लंब आप रहेगा ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे? तो उस समय हम लोग किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस का नियम का। इसलिए पहले ही आपको पहले ही लिखा देते हैं। ठीक है, इसको देखिएगा कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर कर्ण का निकालते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार है। ठीक है, आधार का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हमको कर्ण का स्क्वायर नहीं निकालना, हमको सिर्फ कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए आप क्या कीजिए, कर्ण बराबर लिखिए, जो स्क्वायर है कहाँ चला जाता है? उस तरफ जाता है, बराबर उस तरफ जाता तो रूट में, तो ये हो जाता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, तो ये कर्ण निकाल लिए। ध्यान दीजिएगा, इसका भी एक हम ट्रिक बताएंगे। पहले पूरा फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लंब, लंब अगर निकालते हैं तो इसका भी रूट हो जाता है, ये हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग आधार निकालते हैं तो आधार का हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला याद करने का एक और ट्रिक बताते हैं। जब भी हम बड़ा चीज निकालेंगे, ये जो बड़ा लाइन है ना, ये बड़ा लाइन है, सबसे तो बड़ा ही है, जब भी हम ये बड़े वाले लाइन को निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटे वाले लाइन को हमेशा क्या करेंगे, स्क्वायर में करके, रूट में करके इसको जोड़ेंगे। हमेशा क्या करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। कर्ण का जब भी हम बड़ा वाला लाइन निकालेंगे, याद रखिए कर्ण बड़ा लाइन है, जब भी हम कर्ण यानी कि बड़ा लाइन निकालेंगे तो लंब वाला आधार वाले स्क्वायर को क्या करेंगे, हमेशा जोड़ेंगे। लेकिन जब भी छोटा निकालेंगे तो ये हमेशा ही बड़े वाले में से छोटा को हमेशा क्या करें, घटाते चलेंगे। लंब निकाल रहे हैं तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, अगर आधार निकाल रहे हैं तो कर्ण में से लंब को क्या करेंगे, घटाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ फॉर्मूला पे, हम यहाँ कर्ण निकाल रहे हैं बड़े चीज को, लेकिन देखिए तो दोनों को जोड़ दिए हैं। अगर हम छोटा चीज निकाल रहे हैं तो कर्ण में से हमेशा बड़ा में से छोटा क्या करें, घटा रहे हैं। छोटा चीज निकाल रहे हैं, बड़े में से छोटा को घटा रहे हैं। तो ये आपका था पाइथागोरस का नियम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इतना जो फॉर्मूला हम लिखवा है, इस फॉर्मूला पे बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिक पे हम लोग क्या करते हैं, अब एक एक क्वेश्चन को बनाते चलते हैं। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करते हैं कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते चलते हैं। ठीक है,
चलिए तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो आपका फॉर्मूला था वो पीछे हम बता चुके थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय वन का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले क्या कीजिएगा, गिवन जो दिया हुआ रहेगा, जो मतलब जो दिया रहेगा उसको अच्छी तरह से क्या कीजिएगा, आप लोग पहले समझिएगा, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए मतलब कहने का मतलब है कि फर्स्ट में sin a cos a, सेकंड में sin c cos c, थर्ड में tan a और tan c करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कुछ क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, मतलब एक ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे जैसे ये बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो करते हैं त्रिभुज ए बी सी, तो नाम रख दिए त्रिभुज ए बी सी। बी क्या है, समकोण है, बी समकोण यानी कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी है 24 सेंटीमीटर हो गया। बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम साइन ए कॉस ए सब अगर सभी चीज निकालते हैं तो हमको लंब कर्ण आधार सब कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लंब दिया हुआ था और क्या दिया हुआ था, आधार दिया हुआ था, लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ था। कर्ण हम लोग क्या किए, यहाँ पे ये कर्ण को हम लोग क्या किए, यहाँ पे निकाले। देखिए कैसे हम लोग निकाले, इसको समझिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पे पहले से बना हुआ है सॉल्यूशन में ट्रायंगल ए बी सी, पहले गिवन हम लिख रहे हैं, गिवन में हम लोग को क्या क्या दिया गया है, ठीक है। गिवन में हम लोग को दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है, तो कोण बी समकोण हो गया। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए सी हम लोग को क्या करना, निकालना है, ठीक है। तो इस चीज को निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस का नियम निकालते हैं, लगाते हैं। तो ए सी बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो ए सी बराबर हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू 24 है, बी सी का वैल्यू 7 है। 24 का स्क्वायर करते तो 576 और 7 का स्क्वायर करते तो 49, ठीक है। ए सी बराबर हो गया अंडर रूट 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कैसे, ये जो 625 है 625, ये रूट किसका है, 25 का, ठीक है। ये 25 का रूट निकल गया। अब हम देखते हैं कि 25 का जो रूट निकल गया AC, यानी कि AC का वैल्यू कितना गया 25, तो यहाँ पे AC है, तो AC की जगह पे आपका वैल्यू कितना हो गया 25, ठीक है। अब देखिए तो आपका आधार निकल गया, लंब निकल गया और कर्ण निकल गया। जब सब कुछ निकल गया तो हम लोग चलते हैं इस चीज को, क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का क्या करते हैं, आंसर को क्या करते हैं, गिवन यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले लिखने के लिए समझिए कि अगर साइन ए देख रहे हैं, कहीं cos a है, फिर देख रहे हैं कि sin a sin c, ये क्या है cos c, ये क्या है, अलग अलग निकालना पड़ रहा है। एक a एंगल से निकाला, एक c एंगल से, यानी कहने का मतलब है कि ये जो एंगल जो a दिया हुआ c दिया हुआ क्या है आपका एंगल है, कि sin a एंगल से निकालिए, sin c एंगल से निकालिए, cos a एंगल से निकालिए, cos c एंगल से निकालिए। तो अगर हम sin a एंगल से देखते हैं तो ध्यान देखिए दीजिएगा, जो एंगल से देखने के लिए बोलेगा तो जस्ट उसके सामने वाला जो भुजा रहता है, जो उसके सामने वाला भुजा रहता है जिसको साइड बोलते हैं, वो हमेशा क्या हो जाता है, लंब में हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन ए एंगल से देख रहे हैं, सामने वाला लंब तो ऑलरेडी है ही, लेकिन अगर साइन सी को देखने के लिए बोलता है तो ये लंब हो जाता है आधार ये, और ये कर्ण। तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो उसके सामने वाला जो भी एंगल से अगर देखते हैं तो उस एंगल से जो सामने वाला जो भुजा रहता है वो हमेशा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। और बाकी जो बच जाता है, जो लंब हो जाता है, वो जस्ट उसके उल्टा वाला वो क्या हो जाता है, आधार। लेकिन कर्ण हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं साइन ए से, तो साइन ए का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अगर इस एंगल से देखते हैं तो लंब ये है, तो लंब तो ये पहले से था ही, लेकिन ये एंगल लंब था। लेकिन अगर इस एंगल से देखने पे ऐसा लग रहा है, लेकिन अगले एंगल से देखने पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो लंब है तो लंब हो गया, और कर्ण था तो कर्ण हो गया। cos a से देखते हैं तो cos a से देखते हैं तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया क्या हो गया, कर्ण। हमको चाहिए क्या, आधार और कर्ण, तो आधार ये हो गया, कर्ण हमारा ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे चेंजिंग साइन सी, अगर हम साइन सी से देखते हैं तो साइन सी से देखते हैं इसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और ये हो जाएगा, और ये कर्ण हमेशा हमेशा ये फिक्स रहेगा, ये क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। चलिए तो साइन सी में देखते हैं तो लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो गया, कर्ण हमारा वो हो गया, तो 25 24 बटा 25। cos सी से देखते हैं तो ये लंब है तो ये आधार हो गया, तो आधार हमको चाहिए, तो आधार बटा
कर्ण। टेन ए से देखते हैं तो लंब बटा आधार चाहिए, तो टेन ए से देखते हैं तो लंब ये सामने वाला, तो सामने वाला लंब हो गया, आधार आधार आपका ये हो गया। अब देखिएगा टेन सी से देखते हैं तो सी से देखते हैं तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो 24/7, तो 24/7। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसको उतार लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, किससे, एनसीईआरटी का। ठीक है, इसको क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालें। कहने का मतलब है कि tan a का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, उसके बाद जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, कहने का मतलब sin a, cos a, sec a, cosec a, cot a, वो सारा कुछ आपको क्या करना, निकालना है। तो पहले देखते हैं कि tan a बराबर जो लिखा हुआ है 4/3, तो 4/3 यानी कि tan का फॉर्मूला कैसे होता है, लंब बटा आधार। यानी कि गिवन आपको जो सॉल्यूशन देखिए इस तरह से बनाना है अच्छे तरह से। गिवन सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या क्या हमें, tan a बराबर दिया हुआ है 4/3, तो 4/3 लिख दिए। तो 4/3 यानी कहने का मतलब ये हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार। ठीक है, चलिए तो एक एंगल बना लेते हैं पहले 90 डिग्री का, या इस तरह से नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे लंब कौन सा, ये लंब है, लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, ये दिया हुआ है, लेकिन हमको ये क्या चाहिए, हमेशा चाहिए। अगर तीनों निकल जाता है तो फिर हमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, तो हमें तीनों चीज की जरूरत होती है। तीनों चीज की जब जरूरत होती है तो दो चीज से नहीं काम चलेगा, इसलिए एक और चीज हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको ये निकालना पड़ेगा। तो इसके निकालने के लिए क्या कीजिए, अब आपको निकालना क्या चाहिए, एसी, एसी यानी कि कर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का वही नियम लगाएंगे। पाइथागोरस के नियम से, ठीक है, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट किसका हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बताए थे जब भी बड़ा निकालना हो तो छोटे वाला क्या कर दे, ऐड कर दे। ठीक है, ये सब ट्रिक है आपको याद करने के लिए। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि हो जाएगा 25। 25 किसका रूट है, तो 5 का। ठीक है, तो AC बराबर आपका वैल्यू आ गया, कितना आ गया 5, यानी कि ये आपका आ गया 5। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए तब सब कुछ निकल गया, तब सब निकालना है, तब क्या क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है आपको sin A, cos A, sec A, tan तो निकल गया है, cot निकालना है तो cot लिख लीजिए, cot A, cosec A। यही ना है त्रिकोणमिति का जो भी है, इसी का अनुपात निकालना। अनुपात मतलब कि जो बटा में इसका जो वैल्यू आता है। तो अगर हम sin A का देखते हैं तो sin A का होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन A से देखते हैं तो A से देखेंगे तो इसके सामने वाला फिर से क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा, जिसके सामने वाला लंब हो गया ये, यानी कि लंब हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया आपका 5। उसी तरह से cos A का होता है क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यानी कि इधर से देखते हैं तो आधार आपका हो जाएगा 4 और कर्ण आपका हो जाएगा 5। अगर sec A से देखते हैं, sec A यानी कि cos का उल्टा है, तो cos का उल्टा है तो हो जाएगा 5/4। और cot किसका उल्टा है, tan का उल्टा है, तो tan का डायरेक्ट लिख दीजिए 3/4। cosec किसका उल्टा है, sin का उल्टा है, यानी कि हो जाएगा 5/3। ये सभी का क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी उतारिए, कितना आसान है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए इसको उतारिए जल्दी से ना, यानी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है। ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है आपका। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, लेकिन जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ACB लीजिए जिसका कोण C क्या हो, समकोण हो। जैसे ही बोलता है क्वेश्चन को वैसे ही फिगर सबसे पहले बनाइए। C समकोण बोल रहा है, कहने का मतलब C को कहाँ रखना पड़ेगा, अब हमको यहाँ पे, या तो अब A को यहाँ रख दीजिए या तो यहाँ रख दीजिए, जहाँ माना वहाँ रख दीजिए। तो जब A यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, तो B यहाँ आएगा। तो इस तरह से आपका ये बन गया ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए जिसमें AB बराबर 29 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना आ गया 29 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका आ गया 29 सेंटीमीटर।
और BC बराबर कितना बता रहा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच गया क्या आपका AC, यानी कि ये आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है। फाइंड तो ये करना ही है, साथ में बता रहा है आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आगे पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल ABC B है, ABC क्या है थीटा है, तो ABC यानी कि B यानी कि बीच में आ रहा है ना B, यानी कि एंगल आपका ये जो है ये आपका क्या चीज है थीटा है। अब इसी थीटा से क्या करना है cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा सब निकाल कर उसका स्क्वायरिंग करना है। तो सबसे पहले आपको cos थीटा चाहिए तभी तो स्क्वायरिंग कीजिएगा ना, sin थीटा चाहिए तभी तो स्क्वायरिंग कीजिएगा ना। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिए कि सबसे पहले आपको क्या नहीं दिया हुआ है आधार, तो आधार को क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं। तो वही नियम लगाते हैं, पाइथागोरस का नियम लगाते हैं। नियम से ट्रायंगल ए बी सी में AC बराबर जो हो जाएगा आपका 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर करते हैं तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाता है एक बार में 29 माइनस 21 यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी तो हो गया तो ए प्लस बी इधर ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ तो हो गया, मल्टीप्लाई करने से आपका बच जाएगा 29 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 8। ठीक है 8 और ये 29 और 20 कितना हो जाएगा 9 1 10 2 2 4 1 5 यानी कि आपका हो जाएगा 8 5 40 यानी कि 400, अंडर रूट में कितना आ गया 400, 400 किसका रूट है 20 का, यानी कि आपका ये वैल्यू आ गया कितना आ गया आपका 20। ठीक है 20 आ गया यानी कि AC बराबर आपका आ गया 20। चलिए AC बराबर जब 20 आ गया तो हमको निकालना कुछ कुछ है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा निकालते हैं यानी कि cos थीटा अगर सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है सबसे पहले इसका cos थीटा निकालते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो cos थीटा अगर निकालते हैं तो cos का क्या होता है आधार बटा कर्म, आधार बटा कर्म, तो थीटा से देखते हैं तो ये आपका लंब हो जाता है, आधार आपका ये हो जाएगा ना कि ये आधार होगा, गलती नहीं कीजिएगा ध्यान दीजिएगा, नहीं कि चलिए में आधार बटा कर्म कर दीजिएगा इस तरह से, आधार बटा कर्म करना है तो आधार को इसको ले लीजिएगा और कर्ण को उसको ले लीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। क्या करना है कि थीटा से बुरा देखने के लिए तो लंब तो ये हो गया, इसके सामने वाला क्या हो गया लंब। ठीक है जस्ट उसके उल्टा आधार बच गया तो ये तो हो जाएगा आपका आधार ये और 29 ये हो जाएगा। ठीक है अब देखिए cos थीटा निकल गया, अब इसका स्क्वायर बोला तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है इसको भी इसी रहने दीजिए। sin स्क्वायर थीटा निकालते हैं, sin स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो ये आपका हो जाता है लंब और ये आपका क्या हो जाता है कर्ण। ठीक है इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए तो एक बार कर रहा है जोड़ने के लिए, एक बार कर रहा है घटाने के लिए, तो अगर हम फर्स्ट से देखते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है cos स्क्वायर थीटा का निकालते हैं तो हो जाएगा 21/29 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा का हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 20/29 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है अब इसको स्क्वायरिंग कीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिए सॉल्व कर दीजिए, और नहीं तो इसका एक और ट्रिक बताते हैं आपको। अब इसको क्या कीजिए कि डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए, डायरेक्ट इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो 29 का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर ही रहने दीजिए इसको। ठीक है ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 441, ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 29 का पहले स्क्वायर करते हैं तो 29 का स्क्वायर कितना आता है 29 का स्क्वायर आता है 841। 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 है, सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है 841, ये भी हो जाएगा 841 यानी कि ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 1। ठीक है अब इसी का निकालेंगे, क्या निकालेंगे माइनस वाले में, तो माइनस वाले में निकालते हैं इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा ध्यान से cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है तो cos स्क्वायर थीटा यानी कि वही करेंगे 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है
उसी तरह से अगर 29 का दोनों का एलसीएम लेंगे तो 29 का होल स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 441 बाय 400, ठीक है। ये घट जाएगा तो जगह 41 है, ये हो जाएगा 841, ठीक है। ये आपका हो गया ये आंसर, ये हो गया cos का थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए तो जल्दी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। बोल रहा है कि ट्रायंगल OPQ में जिसका कोण P समकोण है, पहले जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते चलेंगे। तो पहले ट्रायंगल OPQ बनाते चले, जहां पे P क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले एक एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनाते हैं। अब P को रखते हैं हम लोग कहां पे, यहाँ पे, क्योंकि P बोल रहा है समकोण, तो P को यहाँ पे रख देते हैं। बाकी आपको जो जहां रखने का मन है वहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता रहे कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर है। OP बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो OQ माइनस PQ यानी कि ये क्या है, यहाँ पे हमको तो चाहिए कम से कम 2 चाहिए, 2 चाहिए ना, 2 चाहिए तो 2 मिलेगा, ऐसा नहीं है। और उसमें से पूछ रहा है क्या क्या निकालने के लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ ट्रायंगल OPQ में P क्या बता रहा है आपको, एंगल P क्या है, एक समकोण है, क्या है, समकोण है, ठीक है। समकोण यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद OP आपको गिवन दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया हुआ है, तो अगर हमको PQ या फिर OQ कोई एक चीज निकलेगा तो हमारा ये भी निकल जाएगा ना। तो कोई एक चीज क्या करते हैं कि यहां से निकाल लेते हैं, OQ बराबर 1, ये माइनस में है तो बराबर उस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा किसमें, प्लस में। तो हो गया 1 प्लस PQ, यानी OQ का वैल्यू निकल गया आपका 1 प्लस PQ। चलिए यहां तो देख लीजिए कि OQ का वैल्यू निकल गया 1 प्लस PQ, OQ का वैल्यू निकल गया 1 प्लस PQ। अब हमको देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस PQ निकल गया, ये निकल गया, ये नहीं निकला है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस का नियम लगाते हैं, पाइथागोरस का नियम, ठीक है, ये लगाते हैं। तो अगर हम लोग लिखते हैं PQ बराबर अंडर रूट हो जाता है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्लस नहीं, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, कर्ण में से बड़ा में से छोटा घट रहा है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर है, यानी कि इसको क्या करना है हम लोग को, अगर हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे अंक रहता, अगर नंबर रहता तो आराम से हम इसको क्या करते, स्क्वायरिंग करके घटाया था, PQ का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या करा, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर दे दिया, यानी कि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं हुआ, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए थे, जो यहाँ पे फॉर्मूला आपको क्या गया, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन आपको दिया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं कि वह A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 49। यहाँ का समझ में आ गया आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो अंक वाला, ये अंक वाला, ये अंक वाला, ये माइनस 49 है प्लस 1, दोनों से कौन ज्यादा है, माइनस 49 का है, काची का साइन है, माइनस का दिया, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 48, ठीक है। ये हो जाएगा आपका PQ का होल स्क्वायर, प्लस में है, ये भी प्लस में है 2PQ, यहाँ पे है PQ तो ये PQ। अब देखिए तो अब ये क्या हो गया कि माइनस 48 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा कीजिए कि ये जो रूट वाला है, ये रूट अगर हट जाएगा तो सिंपल हो जाएगा। तो इस रूट वाले में क्या कीजिए कि फिर से इधर ही भेज दीजिए। तो अगर हम इसको रूट को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस रूट इधर चला है तो सिंपल ये लिखा जाएगा जो नॉर्मल फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में ये लिखा गया आपका, ठीक है। अब देखिए तो कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ होने लायक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि PQ स्क्वायर के इधर बराबर के इस तरफ है, बराबर के इस तरफ भी है, तो हम इसको अगर इधर लेके आते हैं तो ये कट जाएगा। ये PQ स्क्वायर यहाँ से कट जाता है, माइनस 48 है
अगर हम इसको इधर लेके आते हैं बराबर इस तरह से प्लस 48 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2pq हो जाएगा ना 2pq। तो इसको क्या करते हैं कि 2pq बराबर 48 हमको निकालना कुछ है सिर्फ pq, यहाँ पे लिखते हैं pq सिंस pq बराबर हो जाएगा 48/2 यानी कि 24, यानी आपका निकल गया pq का वैल्यू कितना 24। चलिए तब ये pq का वैल्यू आपका आ गया 24 आ गया। तो pq का वैल्यू निकल गया, सभी कुछ निकल गया है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि ये तो सिंपल फॉर्म है, लेकिन देख रहे कह रहे यहाँ पे इस तरह से इसको भी कोई अंक में चाहिए, तो इसको भी अंक में चाहिए। तो pq का वैल्यू निकला ना जी, pq का वैल्यू यहाँ पे निकला, तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे होगा 24, ये हो गया आपको कितना 25, यानी आपका OQ का वैल्यू निकल गया आपका 25 और OP का वैल्यू निकल गया कितना 7, PQ का वैल्यू निकल गया 24। अब निकालना कुछ है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, तो हम लोग अगर थीटा से देखते हैं, क्यू से देखते हैं, तो ये आपका एंगल हो जाएगा ये एंगल से देखते हैं तो साइन क्यू इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा यानी कि लंब बटा कर्ण यानी कि 7/25। ठीक है। अगर कॉस क्यू से देखते हैं तो कॉस क्यू से देखते हैं तो लंब तो ये है तो धार ये हो जाएगा यानी कि 24/25 आंसर। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। यदि ये भी क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका भारतीय वंश से है, किससे है भारतीय वंश से, ठीक है। इसमें बता रहा है यदि ट्रायंगल ABC में, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि जो भी एक्सरसाइज है ये तो एग्जाम्पल की तरह से है, ठीक है। तो जो भी आप एक्सरसाइज बनाइएगा ये सभी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में, या तो आप NCERT का बुक बनाइए या तो आप RS वाल का बनाइए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए मैं भी क्वेश्चन को क्या करते हैं आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। तो इसे बता रहा है कि यदि ट्रायंगल ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो, ठीक है। कोण A और कोण B क्या हो न्यून कोण हो, कहने का मतलब 90 डिग्री से क्या होना चाहिए थोड़ा सा कम होना चाहिए। और cos A बराबर cos B, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A बराबर एंगल B है। कहने का मतलब है कि cos A बराबर cos B कीजिए, आप ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है करने के लिए cos A निकालिए cos B निकालिए, इसको बराबर कीजिए और सिद्ध कीजिए उसी के थ्रू कि कोण A और कोण B ये जो दोनों B है ये क्या एक दूसरे से इक्वल है, क्या इक्वल है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC में, ठीक है, एंगल A और एंगल B क्या है एक न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, ठीक है। यहां तक हो गया। बता रहे थे कि cos A और cos B क्या है बराबर है और एंगल ये सिद्ध करना है, cos A बराबर cos B बराबर है, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है आपको एंगल A बराबर एंगल B, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो जी इसके थ्रू से ये सिद्ध करना है, तो इसको हम लेके चलते हैं। तो cos A बराबर cos B, अगर हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका जो ट्रायंगल था, ये आपका जो ट्रायंगल था ABC, तो ABC ट्रायंगल जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको बराबर करना है तो इसको पहले क्या करते हैं कि ये लंबवत इस पे क्या करते हैं परपेंडिकुलर लाइन देते हैं, किस पे AC पे। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम इसको भी लिख सकते हैं कि क्या है कि AB पर क्या है एक C, इसका नाम रख दीजिए D, इसका क्या नाम रख दीजिए D। AB पर CD एक लंबवत डाला गया है, ठीक है, डाला गया है। चलिए ये हो गया। अब हमको इस पे सिद्ध करना था ना, तो cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर cos B से अगर हम लेके चलते हैं, इससे सिद्ध करते हैं एंगल A और एंगल B को ये बराबर है कि नहीं है। तो cos A से देखते हैं, तो cos A से देखेंगे तो इसका क्या होता है धार बटा कर्ण, तो धार बटा कर्ण यानी कि AD बटा क्या हो जाएगा AD बटा AC। cos B से देखते हैं, तो cos B से देखते हैं तो ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है क्या आधार, ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है आधार, ये हो जाता है कर्ण। तो आधार आपका हो जाएगा BD बटा क्या हो जाएगा BC
BC। देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ पे cos A यानी होता है धार बटा कर्ण, तो A से अगर हम देखते हैं तो लंब ये है तो धार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो धार हो गया AD और कर्ण हो गया वो जाके AC। अगर हम B से देखते हैं तो B से देखते हैं तो लंब ये हो जाता है तो आधार ये हो जाता है, आधार ये हो जाता है तो कर्ण ये हो जाता है, आधार ये हो गया यानी कि BD बटा क्या BC। इन दोनों के बराबर में क्या करते हैं हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं K। क्या मान लेते हैं K। इन दोनों को एक एक कर करके क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बराबर करते हैं। तो बराबर करते हैं पहले AD बटा AC इक्वल टू K, एक करते हैं BD बटा BC इक्वल टू K। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग किसी एक का वैल्यू निकालते हैं, किसी एक का। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ से निकालते हैं AD बराबर तो KAC आ जाएगा। अगर यहाँ से निकालते हैं BD बराबर तो KBC आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो हो गया, आगे देखते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ तक तो ये हो गया। अब क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि यहाँ पे AD और BD का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या किया निकला हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि AD और BD का वैल्यू क्या करते हैं कि इधर से निकालते हैं। तो सबसे पहले दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस नियम लगाकर हम लोग एक एक कोण में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल चलते हैं, ट्रायंगल CDB में, CDB में, तो CDB में चलते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका समझिएगा ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है कि सबसे पहले क्या कीजिए कि CD को क्या कीजिए फिक्स कर दीजिए। CD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर निकालते हैं तो हो जाता है कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो हो गया। उसी तरह से क्या करते हैं, अगर हम ट्रायंगल किसमें चलते हैं ACD में, तो ACD में चलते हैं तो ये फिक्स है हमारा, ये तो दोनों में सेम है। तो अगर CD स्क्वायर निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा AD का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, इक्वेशन इसको मानते हैं हम लोग थर्ड, इसको मानते हैं इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल। ठीक है, इक्वल करते हैं, CD स्क्वायर कट जाता है, बचता है यहाँ पे आपका CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इस चीज के जगह पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब पुट कर सकते हैं। किसी एक का वैल्यू तो पुट कर सकते हैं। यहाँ पे AD का वैल्यू दिया हुआ है, BD का वैल्यू दिया हुआ है, तो AD यहाँ है, BD यहाँ है, तो इसकी जगह पे पुट करते हैं। तो अगर हम लोग BD की जगह पे पुट करते हैं तो CB स्क्वायर माइनस BD का वैल्यू दिया हुआ है K स्क्वायर इंटू BC का क्या हो जाएगा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग AC की जगह पे पुट करते हैं तो AC की जगह पे हो जाएगा, AC की जगह पे पुट नहीं करेंगे, AD की जगह पे पुट करेंगे। AC का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, AD की जगह पे पुट करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे K इंटू AC यानी कि K इंटू AC यानी कि K का स्क्वायर इंटू AC का स्क्वायर। ठीक है, याद हो गया। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चीज को एक कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं CB यानी कि BC का, CB या BC कोई भी कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाता है 1 माइनस K स्क्वायर, यहाँ हो जाता है अगर AC कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाता है 1 माइनस K स्क्वायर। अब देखिए तो 1 माइनस K स्क्वायर 1 माइनस K स्क्वायर ये दोनों कट जाता है। अब यहाँ पे आ गया CB बराबर AC। ठीक है, ये आपका क्या हो गया इक्वल हो गया। इसी जो इक्वल हुआ ये इक्वल हुआ है यानी कि CB यानी कि BC कौन, ये BC और ये AC, ये क्या हो गया कर्ण एक दूसरे से क्या हो गया बराबर हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि एंगल भी क्या होगा बराबर हो गया। कैसे, तो ध्यान देखते हैं। ठीक है, पहले इतना उतारिए इसको जल्दी से। चलिए इसमें क्या कहता है, यही पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह तो है, इसको स्क्रीनशॉट पूरा में ले लीजिएगा अच्छे से। इसमें क्या करेंगे CB बराबर हो गया AC का, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण CBD यानी कि कोण CBD ये बराबर होगा कोण CAD का, CAD का। साथ में बता रहा है कि जो पूरा है ABC को त्रिभुज
बी सी, जहां जहां त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा एक दूसरे से क्या हो गया, बराबर होगा कि नहीं। जब दो भुजा बराबर होगा तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समद्वि। समद्वि मतलब समान, द्वि मतलब दो। दो भुजा जिसका बराबर हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जब दो भुजा बराबर है तो उसका एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कौन एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था, ये तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगर कोई चीज में दिक्कत हो फिर सुन लीजिए, कोई चीज में अगर दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो हमें कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग को बता सकते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन हम फिर से करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में उतारिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन जो है जितना भी था एनसीईआरटी और भारतीय वन का, वो सारा फॉर इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे सारा का सारा क्वेश्चन था। यानी कि आपका ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चैप्टर था वो आपका खत्म हो चुका है। जितना भी क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट था वो आपको मैं बता चुका हूँ। साथ में आप ध्यान दीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन आप बनाइएगा एक्सरसाइज में जाकर, सारा का सारा क्वेश्चन यही रहेगा। जो भी क्वेश्चन है उस सभी का क्या कीजिए, आप कॉपी पे अच्छे तरह से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन का क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर देकर हमें क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, उसको दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम उसको फिर से सोल्यूशन करके आपको शेयर करेंगे, ठीक है। और देखिए आगे अब क्या कीजिए कि जितना भी क्वेश्चन है सभी को क्या कीजिए, एक एक कर करके उसको क्या कीजिए, बनाइए अच्छी तरह समझ के। कुछ क्वेश्चन में आपको क्या करेगा कि tan a cos a सब कुछ दे देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, आपको tan a प्लस cos a माइनस tan a c a इस तरह से कर करके आपको क्वेश्चन देगा। इसमें घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो जो आपको दिया रहेगा tan a cos a sec a कुछ भी sec c c d कुछ भी दिया हो, स्क्वायर में दिया हुआ है तो इंटू में दिया हुआ तो सब भूल जाइएगा। सबसे पहले जो जो दिया होगा, मान लीजिएगा अगर दे दिया इस तरह से tan a इंटू cot a बराबर 1 प्रूव कीजिए, मान लीजिए इस तरह से। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, tan a का पहले वैल्यू निकालना है, cot a का वैल्यू निकालना है, फिर इसी के जगह पे पुट कर दिया। मान लीजिए tan a का वैल्यू निकल गया 2/3, cot a का वैल्यू निकल गया 3/2, ठीक है। इस तरह से वैल्यू निकल गया तो बस इंटू जो वैल्यू निकल गया यहीं पे लिख के इसको गुना है तो गुना कर देंगे, बराबर में 1 चल रहा है बराबर में 1 लेके चलेंगे। या तो फिर सिर्फ आप LHS भी लेके चल सकते हैं, इस तरह से LHS भी लेके चल सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व किए तो इसको कट गया, आ गया 1, यानी कि प्रूव हो गया। नहीं प्रूव हुआ कोई बात नहीं, हो सकता है प्रूव करने के लिए कभी कभी ना दे, ऐसे भी दे दे। बोलेगा tan a cot a का वैल्यू निकालिए, tan a स्क्वायर प्लस cot a स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, sec स्क्वायर c sec b cos स्क्वायर b का वैल्यू निकालिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बोलेगा वैसे निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले tan a cot a जो सिंपल रहेगा वो निकाल लेंगे, वही पाइथागोरस का नियम निकाल के। उसके बाद जो जो बोलेगा वैसे वहां पे पुट करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे भिन्न के जोड़ जैसा, जैसे हम लोग बच्चा पढ़ चुके हैं पहले काग के लिए भाग वाला, उस तरह से सॉल्व करने के लिए आएगा, उस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं और थोड़ा सा मेरा हेल्प भी कर दीजिए। ये वीडियो क्या कीजिए, दूसरे बच्चों के पास क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। साथ में आप भी क्या कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, बस इतना करिए और अच्छे लगन से मन लगा कर इसको क्या कीजिए, अच्छे तरह से इसको पढ़िए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का जो डिग्री वाला वैल्यू रहता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पहले आप क्या कीजिए, खत्म कीजिए जल्दी से, ठीक है। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड बाय बाय।